का पूरा जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो भी हुकूमत पंजाब ने उठा लिया है। आप 6,90,000 देकर आज ये गाड़ी घर लेके जा सकते हैं। और ख़वातीन के लिए हमने इसको थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है, जहाँ पर 50% जो है वो डाउन पेमेंट का मर्दों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 50% दे रही है उनकी डाउन पेमेंट। ख़वातीन के लिए डाउन पेमेंट में जो मेरा कैपिटल सब्सिडी है जो हम दे रहे हैं वो 50% नहीं, वो मर्दों से 10% ज़्यादा है, वो 60% है। और इंशाअल्लाह ताला 1100 कार्स हमने इस वक्त लॉन्च की हैं। 40 आज से मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे सड़कों पे कब नज़र आएंगी, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो क्वालिटी की जो टैक्सी है जो मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में देखती हूँ, जो मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में देखती हूँ। मेरा भी दिल करता था कि मेरे पाकिस्तान में भी लोगों को वो बाइज़्ज़त टैक्सी मिले, वो बाइज़्ज़त सवारी मिले। तो मुझसे वो इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब देखूँ कि ये सड़कों पे मुझे दौड़ती नज़र आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला विदिन 48 आवर्स आप देखेंगे कि लाहौर की सड़कों पर और चंद दूसरे शहरों की सड़कों पर आपको ये ई टैक्सीज़ चलती हुई नज़र आएंगी। और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। आपने देखा कि ये साल जो अभी गुजरा है, अब हम सेफली कह सकते हैं कि 10 साल से जिस स्मॉग ने, जिस पोल्यूशन ने पंजाब को अपने घेरे में लिया हुआ था, खुसूसन जो बड़े शहर हैं, खुसूसन लाहौर, इस बार बहुत सारे सालों के बाद ये पहला साल था अल्लाह ताला के फजल करम से कि कोई एक मुझे स्कूल नहीं बंद करना पड़ा, कोई एक मुझे बाज़ार नहीं बंद करना पड़ा, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं बंद करना पड़े, कोई चीज़ शट डाउन नहीं करनी पड़ी। और इस साल स्मॉग आई ही नहीं अल्लाह ताला के फजल से। वरना साल के जो अक्टूबर नवंबर क्या होता था, अस्पतालों में लाइनें लग जाती थी। जो एस्थमा के मरीज़ थे, जो आँखों के अमराज थे, फ्लू, खांसी, इस किस्म के वबाई जो अमराज होते हैं, जो स्मॉग की वजह से जो बहुत लोगों को उसका सामना करना पड़ता था। स्कूल्स हमें बंद करने पड़ते थे, छोटे बच्चों के स्कूल्स हमें बंद करने पड़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला साल था जिसके अंदर हमें कुछ बंद नहीं करना पड़ा और स्मॉग कंट्रोल में रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर रहा है पहले से। और उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि जिस तरह हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, आप देखते हैं कि स्मॉग कंट्रोल गन्स जो हैं वो आपको जगह जगह फिरती हुई नज़र आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन में जहाँ पर हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम कर सकते हैं वो हम फॉलो करवा रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए हमने बहुत सख्ती कर दी है। हम हर जगह एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं और ये हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, आवाम की सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल इससे भी बेहतर होंगे। कुछ ऐसे मुल्क हैं, चाइना समेत, जिन्होंने खुद मुझे बताया कि 30-30 साल से वो स्मॉग से लड़ रहे हैं और 30 साल बाद उनको जो कामयाबी हुई है स्मॉग को कंट्रोल करने की, अल्लाह ताला से वो 2 साल, अल्लाह ताला के फजल से हमने 2 साल से कम अरसे में वो अचीव किए माशाल्लाह। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो गवर्नेंस है उसका मॉडल ये है कि लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुँचे, उनको अपने हक के लिए दर बदर ना भटकना पड़े, उनको अपने हक के लिए दरवाज़ों को ना खटकाना पड़े। अब आप देखते हैं आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4.2 मिलियन फैमिलीज़, 42 लाख फैमिलीज़, 42 लाख फैमिलीज़ जो है उनको उनके घर का दरवाज़ा खटका के रमज़ान निगहबान कार्ड की सूरत में 10,000 रुपया उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया गया, जिससे वो अपना राशन खरीद सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 4.2 लाख फैमिलीज़ का मतलब है तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद पंजाब के 2.5 करोड़ अफराद तक, पंजाब के 2.5 करोड़ अफराद तक ये 10,000 रुपया रमज़ान का राशन के लिए उनके घर तक पहुंचा है। आपने देखा होगा कि वो पिछले बल्कि
70-75 साल से हम यही देखते आए कि रमज़ान के महीने में मज़दूरों की तरह रोज़े की हालत में आवाम को लाइनों में लगा के उनको खैरात की तरह उनका हक दिया जा रहा था। हमने इसको बदल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले साल घर का दरवाज़ा खटकाकर 30 लाख लोगों को, 30 लाख फैमिलीज़ को उनके लिए राशन का पूरा 15 दिन का राशन उनके घर पे डिलीवर किया। और पिछले साल और इस साल दरवाज़ा खटकाकर 10,000 रुपया महीना पूरे रमज़ान का उनको दिया है, जिससे उन्होंने अपना राशन ख़रीदा है। और ऐसी ऐसी इमोशनल स्टोरीज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, आंसू आ जाते हैं इंसान की वो स्टोरी सुन सुन के। इसके अलावा जो फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मौला दौलत दी हुई है, उनको हमने पंजाब में एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है और तकरीबन 450 मुखय्यर हजरात ने हुकूमत पंजाब के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है और उसके नतीजे में हर तहसील में हमने दस्तरखान लगाया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया है। और मुखय्यर अफराद की मदद से तकरीबन 1.25 लाख अवाम जो है वो हर रोज़ पूरे पंजाब में उन दस्तरखान पे अच्छा खाना खा रही है माशाल्लाह। और बहुत एहतराम से, बहुत डिग्निटी के साथ जितने भी पंजाब के हस्पताल हैं, चाहे वो टर्शरी केयर के हस्पताल हैं या वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल है या वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, तमाम हस्पतालों की लॉन में, उनके ओपन एरियाज़ में हमने जो मरीज़ों के लवाकीन हैं, मरीज़ों की फैमिलीज़ हैं जो इलाज के लिए अपने मरीज़ के साथ आते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। जो हुकूमत के अस्पताल में आता है, जो सरकारी अस्पताल में आता है, वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं होता। तो उनके लिए हमने हर अस्पताल के जो कंपाउंड है या ग्राउंड है उसके अंदर हमने दस्तरखान लगाया। इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लगे। और रोज़ मेरे पास रात को फिगर होती है, कभी 1,18,000, 1,12,000, 1.25 लाख के करीब लोग माशाल्लाह अच्छा खाना रोज़ खा रहे हैं। तो जब इंशाल्लाह ये ईद के बाद मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात को दावत दूंगी चीफ मिनिस्टर्स हाउस, और सबको हम बैजेस ऑफ एक्नॉलेजमेंट देंगे कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। और मैं उनका जो वो हज़रात जिन्होंने हमारा साथ दिया और रमज़ानुल मुबारक में कम वसाइल रखने वाले ज़रूरतमंद लोगों के दस्तरखानों पे खाना रखा, उनको अल्लाह ताला तो जज़ा ज़रूर देगा और उस जज़ा की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं ख़ुद उनको एक्नॉलेज करूँगी कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो पाकिस्तान में शायद तारीख़ में नहीं मिलती। तो मैं उन मुखय्यर हज़रात का, जो मुझे सुन भी रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करती हूँ और कोशिश करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि ये एक ट्रेंड बन जाए और इर्द गिर्द अपने सब देखें, चाहे रमज़ान का महीना हो या आम महीने हो, कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। और उन तक आपका पहुँचना उनसे ज़्यादा आपके लिए रहमत का बायस है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आप किसी गरीब की मदद को पहुँचें। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक प्रैक्टिस है ये पंजाब में आम हो जाए, ताकि हर वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से, वसाइल से नवाजा है, वो हुकूमत पंजाब का हाथ बन जाए, उसके बाजू बन जाए और पूरे पंजाब तक ये जो एक्सरसाइज है ये पहुँच जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा, हमने हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने रमज़ान बाज़ार जो है वो लगा दिया है और उसको परमानेंट कर दिया है। पहले वो सिर्फ रमज़ान वो बाज़ार लगते थे, अब उनको सहूलत बाज़ारों में चेंज कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। नए सहूलत बाज़ार भी लग रहे हैं। सहूलत ऑन द गो आपने देखा होगा, वो 8-8, 10-10 छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो भी बन गई हैं जगह जगह, और वो वहाँ से करोड़ों लोग सहूलत याब हो रहे हैं, करोड़ों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करके कहती हूँ कि मैं जब 2024 में जब अल्लाह ताला ने मुझे ये कुर्सी दी तो मैंने देखा कि महंगाई का ग्राफ 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में, अभी ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है माशाल्लाह। पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें 2 साल में
रोटी की और आटे की कीमत नहीं बढ़ी। अभी भी जो 10 किलो का थैला है वो 900 रुपये और 950 रुपये का है। 20 किलो का थैला जो है वो 1850 रुपये का है माशाल्लाह। और उसके साथ साथ प्याज की कीमत में कमी हुई है, टमाटर की कीमत में कमी हुई है, और जो बेसिक सब्जियां उनकी कीमत में कमी हुई है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि कोई अब भूखा नहीं सोएगा। जितना भी थोड़ा बहुत वो खा सकता है, सब्जी खा सकता है, दाल खा सकता है, रोटी खा सकता है, अब वो भूखा नहीं सोएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैंने बारहा ये अनाउंसमेंट्स कराई हैं कि अगर पंजाब में कोई भी ऐसा शख्स है जिस तक हुकूमत की मदद नहीं पहुंची, जिस तक राशन कार्ड नहीं पहुंचा, जिस तक रमज़ान निगहबान कार्ड नहीं पहुंचा, वो 1000 पे कॉल करके या ऐप के थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर राशन उसके घर पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला, या माली मदद उसके घर पहुंचेगी। तो उसके पीछे मेरा मकसद ये था कि पंजाब के अवाम में अगर किसी को भी किसी मदद की ज़रूरत है, स्पेशली रमज़ान के महीने में, किसी के घर में फाके हैं, किसी के घर में तंग दस्ती है, तो किसी को किसी से मांगना ना पड़े, वो 1000 पे कॉल करे और उसके घर इमदाद पहुंचे। कोई भूखा ना सोए, कोई चूल्हा ऐसा ना रहे जो जले ना, कोई घर ऐसा ना रहे जिसमें खाना ना पके, कोई घर ऐसा ना रहे जहां पर किसी को भूखा सोना पड़े। तो ये है हमारा पंजाब अल्लाह ताला के फजल व करम से। खुद मैं रोज कॉल्स करती हूँ, पूछती हूँ लोगों को, और इज्जत से लोगों को जो है वो उनकी मदद उनके घर तक पहुंच रही है। और सिर्फ यही नहीं, मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरी यही एक एफर्ट होती है कि देखूं कि आलू की कीमत तो नहीं बढ़ गई, प्याज की कीमत तो नहीं बढ़ गई, टमाटर की कीमत तो नहीं बढ़ गई। अभी मुझे पता चला है कि इस रमज़ान में सेब और केले की कीमत जो है वो ज्यादा है, लोगों की पहुंच से बाहर है। तो मैं उसके पीछे भी लगी हुई हूं कि मैं किस तरह उसको नीचे लेकर आऊं। तो ये जो लोगों का हक उनकी दहलीज तक पहुंचाना है, यही मेरा मिशन स्टेटमेंट है। और सिर्फ आटा या जो उनका चेक्स हैं या कार्ड्स हैं वो नहीं, आप देखें कि ये जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये क्या है? ये कोई भी बीमार जो है उसकी दहलीज पे जाके उसका इलाज हो रहा है माशाल्लाह। फील्ड हॉस्पिटल्स में, गांव में जाकर लोगों का इलाज हो रहा है ताकि लोगों को चल के अस्पताल ना आना पड़े। लोगों को जिनको दिल के अमराज हैं, हेपेटाइटिस के जो मरीज हैं, कैंसर के जो मरीज हैं, आप देखो कि उनको अगर उनकी अद्वियात जितनी भी हैं, बजाय इसके कि वो अस्पतालों में लाइनों में लगे और वहाँ अपनी इंसुलिन ले रहे हों या